शिमला के माल रोड में हुई युवक की हत्या पर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में घटना को लेकर बड़ा आक्रोश है। माल रोड पर पुलिस रिपोर्टिंग रूम के सामने इस तरह की घटना होना पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल है। सरकार ने पुलिस को अपराधियों को पकड़ने के बजाय विधायकों के फोन टैपिंग के काम में लगाया है। विधानसभा के सदस्य सुधीर शर्मा को धमकी मिली है और पूरा विधायक बबर ठाकुर पर भी बीते दिनों हमला हुआ है। देवभूमि में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। क्या कहना है आपका? पिछली रात 1 बजे के करीब माल रोड पर रिपोर्टिंग रूम के बिल्कुल साथ रेस्टोरेंट में चौपाल चुनाव क्षेत्र कुपी का मुनीश नाम का लड़का उस रेस्टोरेंट में काफी टाइम से नौकरी कर रहा था। कल रात साथ के रेस्टोरेंट में जो उस रेस्टोरेंट में काफी टाइम से नौकरी कर रहा था, वो रात के समय चोरी करने के लिए उस रेस्टोरेंट में आया। जब इसने कोई आवाज सुनी मुनीश ने, तो ये उठकर दरवाजा जैसे ही खोला तो उसने इस पर मुनीश पर बहुत ही तेज धार हथियार से वार किया और ये बुरी तरह घायल हुआ। घायल होने के बाद ये रिपोर्टिंग रूम की तरफ भागा और पीछे से जिसने मुनीश का कत्ल किया वो हत्यारा भी पीछे से भागा और बिल्कुल रिपोर्टिंग रूम के दरवाजे के सामने उसने और वार करके उसको गिराया। वहां पर बहुत ब्लड भी गिरा। फिर जब वो मुनीश गिरा वहां पर, उस लड़के ने वो हथियार भी वहीं फेंका और वो भाग गया। फिर मुनीश ने वही हथियार फेंककर पुलिस के कंट्रोल रूम में फेंका। फिर पुलिस वाले उठे, उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले गए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक माल रोड हमारा सबसे सेंसिटिव प्लेस हिमाचल प्रदेश का है और वहां पर दिन रात पुलिस गश्त करती है और साथ ही साथ उसके बाद पुलिस वालों ने इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी की कि जितने भी बैरियर है और पुलिस थाने हैं, वहां रात को इंटीमेशन ना देकर वो हत्यारा रात को ही बस स्टैंड गया। बस स्टैंड से रात को ही बस में बैठकर निकल गया और पुलिस हिमाचल प्रदेश की सोई रही और वो हिमाचल प्रदेश से क्रॉस हुआ। और मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी लापरवाही पुलिस ने की है। एक हत्यारे को हिमाचल प्रदेश से जाने दिया। इसमें लगता है कि पुलिस हिमाचल प्रदेश की बहुत ही लापरवाह है, बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। लेकर के मुझे बहुत ज़्यादा नहीं कहना है। मैं यही कहूँगा, एक रेफरेंस ज़रूर मैं कहूँगा। आज विधानसभा के अंदर हमने प्रश्नकाल से पहले पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर एक बात कहने की कोशिश की है और उसमें जो कानून व्यवस्था, जो बिगड़ती कानून व्यवस्था, शिमला पुलिस कंट्रोल रूम को जो हमारा है, जो माल रोड पर रिपोर्टिंग रूम के सामने रात के लगभग 1:30-2 बजे के बीच में एक नौजवान 21 साल के लड़के की वहां पर हत्या होती है और जो हत्या करने वाला इनके बलबीर वर्मा जी की कॉन्स्टिट्यूंसी से है, जिसकी हत्या हुई और जिसकी हत्या हुई वो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से है और उसके कारण बहुत बड़ा रोष है, आक्रोश है पूरे प्रदेश भर में और इनके इलाके में तो है ही है। लेकिन हैरानी की बात है कि जो हत्यारा है, जो हत्या करने वाला यहाँ से भाग निकला है और जो जानकारी हमको मिली है कि वो हिमाचल की बाउंड्री से बाहर निकल चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक भी उसको पकड़ नहीं पाई है। सीसीटीवी की फुटेज उसमें है, फुटेज है उसमें सारी चीज़ों की जानकारी भी है और लेकिन उसके बावजूद उसमें कोई कार्रवाई अभी तक, ठोस कार्रवाई जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं हो पाई है। उल्टा मैं आरोप लगा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश पुलिस पर
कि हिमाचल प्रदेश पुलिस को आजकल के दिनों में इस प्रकार के काम दिए गए हैं। विधायकों की लोकेशन, विधायकों के फोन टैप करने के लिए वो काम में लगे हुए हैं। कौन कहाँ गया, इन सारी काम में लगे हुए हैं और कानून व्यवस्था की यह परिस्थिति है। और आज विधानसभा के अंदर वरिष्ठ सदस्य सुधीर शर्मा जी ने भी अपनी बात कही है। उनको भी थ्रेटनिंग कॉल्स आई है, मारने की धमकी आई है और डीजीपी से बात, मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की है और मुझे लगता है कि उस संदर्भ में वो सरकार इसका संज्ञान लेगी। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में एक नहीं अनेकों घटनाएं हिमाचल प्रदेश में घटित हुई हैं और उसमें अभी हाल ही में देखा कि बिलासपुर में बम्बर ठाकुर की पिटाई हुई है और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मेरे पास बहुत डिटेल में है सारी चीज़ें, लेकिन मैं उस सारी चीज़ को छोड़ देता हूं। लेकिन प्रमुख रूप से मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि में कानून व्यवस्था की जो परिस्थिति वो चिंताजनक है। मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में तो प्रमुख रूप से मुझे यही बात कहनी थी और हिमाचल प्रदेश में इस राज्यसभा की सीट के लिए जिस प्रकार से सरकार का और सत्ता का उपयोग दबाव के लिए किया जा रहा है, ये कतई भी उचित नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। अंतरात्मा की आवाज के साथ सभी माननीय विधायकों को मतदान देने के लिए मैं निवेदन करता हूं।